यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से हल करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 1 से 8 तक हल कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो गुणनखंड हमें यहाँ पे करना है। लिखा है पहला क्वेश्चन कि 8a क्यूब धन b क्यूब धन 12a स्क्वायर b प्लस 4ab स्क्वायर। इसमें इसी तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपके पहले पद का क्यूब हो जाए, दूसरे पद का क्यूब हो जाए और यहाँ पर आपका 3 कॉमन हो और इनका जो क्यूब हो रहा है उनके पद भी आ जाए गुणे के रूप में। यानी कहने का मतलब हमारा यहाँ पे एक फार्मूला बन जाए। और फार्मूला आपने पिछले वीडियो में देखा है जो सर्वसमकाएँ हमारी हैं उसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ये सारे अगर आपके इसमें नहीं नोट किया है तो इसको आप वीडियो को पॉज करके ये पूरे के पूरे फार्मूले आप नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। इसमें आपको देखना है जो ये आपका ये फार्मूला बनेगा क्वेश्चन ये a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये दो फार्मूले जो हैं वो यहाँ पे लगेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ऐसे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। जैसे ही हम क्वेश्चन को देखते हैं वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमें ये फार्मूला लगाना है कि ये वाला फार्मूला लगाना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सबके सब प्लस में दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब ही बनना है। तो देखिए कैसे इसमें इसको फार्मूला को लगाएंगे। तो क्वेश्चन हमने पहला यहाँ सॉल्व किया है 8a क्यूब धन b क्यूब धन 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब आप देखिए 8a क्यूब को आप लिख सकते हैं 2a का क्यूब, मतलब 2a को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 8a क्यूब हो जाएगा। b क्यूब तो इसका b का क्यूब प्लस यहाँ पे अगर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, तो कॉमन मिल रहा है 6ab मिल रहा है। तो बचेगा क्या यहाँ 2a प्लस b बचेगा क्योंकि 12a स्क्वायर b है, 6 कॉमन हो गया तो 2 बचा, a स्क्वायर में से ये कॉमन हो गया तो ये बचा, b में से b कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा, प्लस ऐसे इसमें 6a और b कॉमन है तो केवल b की एक घात बचेगा। अब यहाँ पे ये बन जाएगा 2a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस अब जो ये 6ab लिखा हुआ है 6ab इसको मिल सकते हैं 3 और 2a जो यहाँ दिया है उसको लिखेंगे, फिर इसको b लिखेंगे जो इस ब्रैकेट में होगा उसको, और गुणा करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो 3 दूनी 6ab मिल जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया यहाँ पे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy x प्लस y, यानी कि ये आपको फार्मूला लिखा भी गया है कि x क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy और x प्लस y ये आपका x प्लस y का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह पर देखें तो आप 2a है और अगर y की जगह पर देखें तो b लिखा हुआ तो 2a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी फार्मूला बना सकते हैं a का क्यूब धन b का क्यूब धन 3ab a प्लस b तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप, इसीलिए इसको सर्वसमका कहते हैं क्योंकि सभी मानों के लिए ये सत्य होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो लिखा है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा पहला था बट यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए इसमें आपका फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब लगेगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है 27 माइनस 125 का a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसमें भी आप ऐसी संख्या पाएंगे 27 लिखा है तो 3 का क्यूब बन जाएगा, 125 a क्यूब लिखा है तो ये 5a का होल क्यूब बन जाएगा, माइनस दोनों में देखिए तो कॉमन मुझे क्या मिलेगा 45 ये मिलेगा। तो जब 135 ये में से 45 से कॉमन करेंगे तो ये चूँकि कॉमन हो चुका है तो नहीं बचेगा, 45 तियाँ होता है 135 तो यहाँ 3 बच जाएगा। ये आपका चूँकि माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगाते हैं तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, तो यहाँ माइनस हो गया। अब आप 45 अगर 225 में से 45 कॉमन करते हैं तो 5 बचता है क्योंकि 45 पंचे 225 और एक ही एक घात कॉमन ले रहे हैं, चूँकि 2 घात है तो एक घात बच जाएगी। तो यहाँ देखेंगे आप ये एक फार्मूला, हाँ इसमें देखिए 45 ये लिखा हुआ है, इसको हम लिख देंगे 3। अब a की जगह पर क्या है
3 है और b की जगह पर क्या है 5a है। तो यहाँ पे इस तरीके से 3 इंटू 5a, फिर देखेंगे 5 3 15 3 45a बनना है इस तरीके से। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई अगर है तो ये फार्मूला x माइनस वाई का होल क्यूब होता है, यानी कि यहाँ पे x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया, यानी 3 माइनस 5a का होल क्यूब हो गया। इसी तरीके से बाकी उसमें से जितने क्वेश्चन छूट रहे हैं आप लोग आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लें। यहाँ पे 27p क्यूब दिया हुआ है बट -1/16 216 दिया हुआ है, तो ये 3b का क्यूब हो जाएगा और -1/6 का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से आगे इसमें करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है, सिद्ध करना है। तो बड़ा आसान प्रश्न है, इसमें 2 सवाल दिए हुए, इसमें से एक सवाल हम आपको बता रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, चूँकि सर्वसम का ही होता है, इसको मुझे प्रूफ करना है। तो हमने सर्वसम का लिख रखा है। सिद्ध करने के लिए हम इसका जो बड़ा पद होता है उधर से हम छोटे पद में लाना आसान होता कर लेंगे इसमें। तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका राइट हैंड साइड यानी RHS राइट हैंड साइड, या इसको हिंदी में लिखें तो दायां पक्ष भी लिख सकते हैं, लिखा हमने। अब यहाँ x से इस x से इन तीनों को गुणा करेंगे और फिर y से तीनों को गुणा करेंगे। जैसे यहाँ किया मैंने x को, इस x को इन तीनों से गुणा किया, यहाँ लिख दिया प्लस, प्लस है तो प्लस y लिखा और इन तीनों के साथ गुणा किया। अब x का एक्स स्क्वायर से गुणा एक्स क्यूब हो गया, x का एक्स वाई से गुणा एक्स स्क्वायर वाई हो गया। चूँकि यहाँ प्लस है, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस y का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई कहें चाहे वाई एक्स स्क्वायर कहें, इसका इसके गुणा करेंगे तो x y की 2 पावर हो जाएगी और इसका ऐसे गुणा करेंगे y की 3 घात हो जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई आपका निगेटिव में है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव में है, तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव में है तो एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव में कैंसिल हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका बच गया, यानी LHS आ गया। इसी तरीके से इसको भी आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। यहाँ एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी इसी तरीके से करेंगे तो आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचेगा दूसरे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है कि निम्नांकित प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 2 क्वेश्चन है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब और दूसरा है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। यहाँ भी देखेंगे तो आप उसी तरीके का क्वेश्चन पाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी संख्या लिख दिया जाएगा, जब इसमें किसी का घन बनेगा उसी संख्या को हम लिख सकते। 27 वाई क्यूब है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं 3 वाई का क्यूब, तो 3 वाई का जो क्यूब होगा वो 27 वाई क्यूब हो जाएगा। 3 3 का 9 3 27 और वाई का क्यूब वाई क्यूब। ऐसे 125 जेड क्यूब को हम लिख सकते हैं 5 जेड का होल क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या इसको हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई भी की तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए आप, तो ए की जगह मेरा क्या है 3y है और बी की जगह पर 5z है, तो इस फार्मूले में भी हम वही मान रखेंगे। यहाँ पे 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 3y 5z, तो इस तरीके से a प्लस बी, और यहाँ पे 3y का जो होल स्क्वायर है तो 9y स्क्वायर हो गया और 5z का स्क्वायर है तो 25z स्क्वायर हो जाएगा और 5 3 15yz हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिया हुआ 27 एक्स क्यूब, यानी इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब, और यहाँ 3 9xyz है तो 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, यानी 3x इंटू वाई इंटू जेड, 3 3 का 9xyz हो जाएगा। तो इसमें एक सर्वसम आपने देखा है कि इसमें सर्वसम दिया हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अगर है तो वो बनता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से बनना है आपका। अगर इसको हम ये माने तो ए का क्यूब धन बी का क्यूब धन सी का क्यूब माइनस 3abc, तो इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ए की जगह 3x है, बी की जगह पर y है, जेड की जगह सी की जगह पर z है, तो a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy, यानी ए बी माइनस बी सी मतलब वाई जेड,
और सी ए यानी जेड इंटू 3x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 3x का होल स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऐसे ही, जेड स्क्वायर ऐसे ही, 3xy ऐसे लिख देंगे, वाई जेड लिख देंगे और यहाँ 3zx लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 12 दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ, सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना है इसको, तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर 1, ये भी एक सर्वसम का ही होता है। तो इस सर्वसमता को मुझे प्रूव करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पद कुछ ज़्यादा है, तो हम राइट हैंड साइड से इसको प्रूव करेंगे। तो 1/2 x + y + z, x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, यानी हमने जो राइट हैंड साइड है उसी से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो 1/2 हमने लिखा, x + y + z लिखा। अब यहाँ x - y का होल स्क्वायर है, तो x² + y² - 2xy, y - z का होल स्क्वायर है, तो y² + z² - 2yz, z - x का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर आपका यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा ये गलत हो गया, यहाँ ये रहेगा यहाँ पे स्क्वायर। तो z - x का होल स्क्वायर है, तो z² + x² - 2zx होगा। अब यहाँ देखें तो x² 2 बार है, y² भी 2 बार है, z² भी 2 बार है और 2xy 2yz 2zx ये माइनस में है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ भी 2 दिया हुआ है, सभी पदों में 2 है, 2 को हमने बाहर कर लिया। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर x + y + z बचता है और यहाँ बचेगा x² + y² + z² - xy - yz - zx। अगर देखें तो वही फार्मूला आपको पहले वाला ही मिल गया, लेकिन इसको भी आप हल कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम ये इसी x से सबको गुणा कर लेते हैं। x का गुणा x² से x³, x का गुणा y² से xy², x का गुणा z² से xz², x का गुणा xy से तो x² हो गया, x का गुणा yz से होगा तो xyz हो जाएगा, x का गुणा zx से होगा तो यहाँ zx² हो जाएगा। इसी तरीके से y से सबको गुणा कर लेंगे और फिर z से सबको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद में हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा xy² दिया हुआ है यहाँ प्लस में है xy² और इसी में आपको xy² माइनस में मिल जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे। xz² यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस में है और यहाँ z² x के हैं, xz² माइनस में, इसको कैंसिल कर देंगे। x² आपका माइनस में है, x² आपका प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। zx² आपका निगेटिव है यहाँ पे, तो zx² यहाँ पे पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही yz² आपका पॉजिटिव में है और यहाँ पे yz² ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, y² निगेटिव में, y² पॉजिटिव में, तो इतना कैंसिल हो गया। x³ + y³ + z³ ये हमने नोट कर लिया। xyz निगेटिव में, xyz निगेटिव में और यहाँ भी xyz निगेटिव में, तो ये हो गया 3xyz आपका LHS आपको मिल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब आप देखिए यहाँ पे कि एक ये सर्वसम का होता है, ये हमारा क्या है, सर्वसम का हमने नोट किया है। x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर x + y + z, x² + y² + z² - xy - zx होता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि x + y + z आपका 0 के बराबर होगा, तो 0 हमने करा और यहाँ x + y + z जो दिख रहा है इसके जगह हमने 0 रख दिया। अब हम इस वाले पद को जब 0 से गुणा करेंगे तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा, यानी x³ + y³ + z³ और ये 3xy जो z है ये निगेटिव में इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14, वास्तव में घन की गणना किए बिना निम्नांकित प्रतीक का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, वैसे एक कंपटीशन के लेवल का सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि -12 को 3 बार गुणा करते हैं, 7 को 3 बार गुणा करते हैं, 5 को 3 बार गुणा करते हैं, फिर इसको हम जो जोड़ना घटाना होता है उस तरीके से करके इसका मान ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो कुछ सर्वसमका जो दिया हुआ सर्वसमका की सहायता से इसको हम कुछ ही सेकंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसमें दे रखा है वास्तव में घन की गणना किए बिना, मतलब घन आपको नहीं करना है, क्यूब आपको नहीं करना है, वैसे ही इसका मान बताना है। तो देखते हैं कैसे हो जाएगा ये। तो पहला क्वेश्चन इसका ये है, -12 का क्यूब धन 7 का क्यूब धन 5 का क्यूब। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो ये बराबर -12 है, b बराबर 7 है और c बराबर 5 है। अब अगर हम a + b + c, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि a + b + c, इसको जोड़ने पर तीनों जो गिनती दी होगी जोड़ने पर 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर -12 धन 7 धन 5, 7 5 12 में से 12 निकल गया, 0 बचा। जब 0 आ गया तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन में
एक यहाँ पे दिया हुआ सर्वसम का आपका कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसमें अगर ये ए प्लस बी प्लस सी आपका जीरो हो जाए तो इधर का पद पूरा जीरो हो जाएगा और ये 3abc इधर आ जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हम कह सकते हैं 3abc लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो ए की जगह जो मान मैंने माना था वो रखा, बी की जगह पर रख दिया, सी की जगह पर, तो ये बन गया -12 का क्यूब धन 7 का क्यूब धन 5 का क्यूब। तो 3abc, तो 3 ए की जगह -12, बी की जगह पर 7 और सी की जगह पर 5। तो इस तरीके से हमने इसको गुणा कर लिया है। और किस तरीके से गुणा किया है, इसको 7 को मैंने 3 से गुणा कर लिया, गुणा आप सीधे भी इसको सब करेंगे तो आपका उत्तर -1260 ही मिलेगा। लेकिन हमने क्या 7 त्रिक 21 कर लिया, आपका माइनस दिया था माइनस लिख दिया, 12 पंचे 60 किया, 21 और 60 का जब गुणा करेंगे तो 1260 हो जाएगा। इस तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखिए तो -15 और -13 जोड़ने पर -28 होगा, तो 28 में से ये हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 28 का क्यूब है प्लस -15 का क्यूब है प्लस -13 का क्यूब है, इसमें भी हम ये बराबर 28, बी बराबर -15 और सी बराबर -13 मान लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर करते हैं तो ये भी हमारा जीरो मिलेगा, क्योंकि 28 -15 -13 यानी जीरो हो जाएगा। इसमें भी हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब आप देखें तो इसका 28 का क्यूब धन -15 का क्यूब धन -13 का क्यूब, यानी ए बी सी जो मैंने मान रखा था वो रखा हमने, तो 3abc होना चाहिए। तो 3 ए की जगह जो 28, बी की जगह -15 और सी की जगह -13 हो जाएगा। तो अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये दोनों माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। 28 और 13 का गुणा 28 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 84 होगा, और 15 और 13 का गुणा करेंगे 195 होगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 16,380 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से बड़ी आसानी से बिना इसका क्यूब किए, अगर वैसे देखा जाए तो 28 का क्यूब करते, -15 का क्यूब करते, यानी -13 का क्यूब करते, फिर हम जोड़ते घटाते, फिर जा करके हमारा ये मान मिलता। तो इस तरीके से हमने ये मान प्राप्त कर लिया सर्वसंख्या की सहायता से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है कि उन आयतों की लंबाई और चौड़ाई के लिए सभी संभव व्यंजक लिखिए जिनके क्षेत्रफल निम्नांकित हैं। अब आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो आयत का होता है वो वास्तव में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, इसमें हमेशा जो क्वेश्चन क्षेत्रफल में दिए जाएंगे वो द्विघात में ही होंगे, यानी द्विघात बहुपद होगा हमेशा। हमने क्वेश्चन लिखा है 25a² - 35a + 12, ये क्षेत्रफल में लिख दिया, आयत का क्षेत्रफल इतना। अब इसका हम गुणनखंड करना हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे गुणनखंड करेंगे। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि जो a² का गुणांक होता है वो और अचर पद का गुणा होता है, तो हम करते हैं 25 और 12 का गुणा करते हैं और इनका हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इनको हम दो संख्या बनाते हैं जिनका अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर ए का जो गुणांक है या एक्स का जो गुणांक होगा वो आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 25 × 12 में 50 25, 2 2 4 3 12 लिख दिया। इस तरीके से अगर व्यवस्थित करते हैं तो 5 का गुणा अगर हम यहाँ पे करते हैं, 5 का गुणा 3 से तो 5 3 15 और 5 दूनी 10 दूना 20, यानी 15 × 20। अगर हम 15 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। तो हमने यह 35 की जगह लिख दिया है 15 धन 20, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, 15 ये 20 ये हो जाएगा। इस तरीके से अगर पहले में देखें इनमें की क्या कॉमन होगा, तो कॉमन यहाँ पे 5 ये हो जाएगा। कॉमन कैसे पता करते हैं, इसका HCF ज्ञात करके कि 25 और 15 का अगर पूछा है HCF क्या होगा, मासा क्या होगा, तो इसका 5 होगा, तो 5 यहाँ पे कॉमन हो गया। अगर a² और ये का हम HCF पूछे तो a होगा, यानी HCF ही हमेशा कॉमन होता है। तो 5 ये को कॉमन करेंगे तो 5 ये -3 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 50 25 और 5 3 15। अब इनमें और इनमें देखिए तो 4 कॉमन होगा, क्योंकि 20 12 का HCF 4 होता है, और इसमें a है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता है। तो 4 कॉमन हुआ तो 4 पंचे 20 और 4 3 12, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से 5 ये -3 और 5 ये -3 ये सेम मिल रहा है। ये अगर कहीं डिफरेंट मिलता है इसका मतलब हमारा कहीं गुणनखंड गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए 5 ये -3 5 ये -3 सेम मिल रहा है, इसका मतलब अभी गुणनखंड हमारा सही है। तो 5 ये -3 और 5 ये -4। अब ये आपका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई होगा। ये भी हो सकता है कि ये लंबाई हो ये चौड़ाई हो, लेकिन एक लंबाई और एक चौड़ाई इसमें होगी। इस तरीके से हमने लिख रखा है आयत की लंबाई 5 ये -3 और चौड़ाई 5 ये -4। एक आंसर हो गया। अगर आप लंबाई इसको मानते हैं तो चौड़ाई आपका ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन इसका स्वयं कर सकते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है 35y² + 13y - 12। इस तरीके से जिससे किया गया है ऐसे ही लंबाई गुणे चौड़ाई इसमें भी आप लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, उन घनाभों की विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए जिनके आयतन निम्नलिखित हैं। यानी आयतन यहाँ दिया हुआ है, जो भी प्रश्न दिए जाएंगे 3 घात के यहाँ पे बहुपद टाइप के होंगे,
या इसमें कह सकते हैं कि द्विघात भी होगा लेकिन एक गिनती यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। कैसे देखते हैं हम यहाँ पे कि घनाभ में चूंकि लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारा घनाभ का आयतन। जैसे घर होता है, जो मकान होता है, ये भी घनाभ के आकार का होता है। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो उसे हम घन कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि घनाभ का आयतन जो दिया हुआ वो हमने नोट कर लिया। इन दोनों में कॉमन देखें तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो x - 4 बचेगा। अब आपका 3 लंबाई हो गई, x चौड़ाई हो गई और x - 4 ऊंचाई हो गई। तो लिख सकते हैं घनाभ की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई। कोई जरूरी नहीं कि ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। ये भी लंबाई हो सकती है, तब ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी। इस तरीके से जो बीमा होगी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, वो आपकी एक 3 होगी और एक x होगी और x - 4 होगी। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयतन दिया है 12k² + 8k - 20k। इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे घनाभ का आयतन में लिख रखा है। अब इसमें हम देखें कि कॉमन क्या मिल रहा है हमारा। तो 4 का पाड़ा पड़ने पर सभी गिनती मिल रही, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 4 कॉमन हो गया। के भी इसमें दिया है, इसमें दिया हुआ, तो 4 के यहाँ कॉमन कर लिया, तो 3y² + 2y - 5 बचेगा, क्योंकि 4 3 12, क्योंकि के देखिए यहाँ से कॉमन हो गया तो के यहाँ से गायब हो जाएगा। 4 इसमें तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और चूंकि यहाँ पे y की घातें 2 है, y है और इसमें y नहीं है, तो इस तरीके से अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15। इसको हमें तोड़ना है कि घटाने पर आपका 2 आ जाए, तो 5 - 3 कर लिया। ब्रैकेट के पहले माइनस प्लस है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, तो 5 का y से कर दिया 5y, 3 का y से कर दिया 3y, जो आपका माइनस में है माइनस में ही रहेगा ये। अब इसमें देखिए आप इसका कॉमन कैसे करेंगे। हम 4 ये आपका 4 के चल ही रहा है, इनमें अगर देखें तो y को कॉमन कर लेंगे तो 3y + 5 बचेगा, और इनमें अगर कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो -1 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे अगर ये प्लस होता है दोनों तो यहाँ प्लस कॉमन कर लेते हैं, या माइनस दिया हुआ है तो ये आपका माइनस ही कॉमन हो गया, तो 3y प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन हुआ तो मेरे अंदर के निशान बदल जाएंगे। तो इस तरीके से 3y + 5 3y + 5, जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि ये दोनों अगर सेम मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही चल रहा है। तो 3y + 5 और एक हो गया आपका y - 1। अब इसमें आपकी एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई, एक ऊंचाई हो गई। तो हमने लंबाई को लिख दिया 4k, चौड़ाई 3y + 5 और ऊंचाई को मैंने y - 1 कर लिया है। इस तरीके से आप अगर लंबाई ये लिख रहे हैं तो चौड़ाई ये हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इस तरीके से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अलग अलग लिख सकते हैं।